नमस्कार। आज फिर एक और चिंतन, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आपको नमन करता हूँ। इस चिंतन के साथ इस अल्प ज्ञान की छोटी छोटी बातें मैं आपके सामने उपस्थित होकर अपने मुखारविंद से आपको कभी कभार इस मीडिया चैनल के माध्यम से बताता आ रहा हूँ। तो आज का चिंतन, मेरा चिंतन हमेशा अध्यात्म, सनातन धर्म, भारत की भूमि कर्म भूमि रही है, से सभी भोग भूमि रही हैं। इस चराचर जगत में सभी जीव प्राणियों में आत्मा एक समान होती है। इस मृत्युलोक में मनुष्य जीवन मिलना बड़ा ही दुर्लभ है और माना भी गया है। तभी तो मनुष्य जीवन की इस दुर्लभ क्षणों को पाने के लिए हमारे देवता भी तरसते हैं। कोई भी शुभ या अशुभ किसी भी प्रकार का कार्य करें, फिर वह देवता ही क्यों न हो, उसका फल भुगतना ही पड़ता है। बिना भोगे किसी का छुटकारा नहीं। संसार में वही प्रजावान, पुत्रवान माना जाता है जिसकी संतान से समता पाने के लिए अन्य लोग भी तरसते हैं। जो साधना में तत्पर है वही साधु है। जिसने अनुभव प्राप्त कर वाणी आचरण से सत्य प्राप्त कर लिया हो वही संत है। और जिसकी दृष्टि में सभी समान हो वही महात्मा है। संसार में जितने भी सुख साधन हैं सभी दुख मिश्रित अथवा तात्कालिक सुखप्रद हैं। गृहस्थ जीवन एक रथ के समान, जिसके दो चक्र, पति पत्नी और पुत्र पुत्रियां उसकी तीलियां हैं। उद्यम से दरिद्रता का, जप से पाप का, मौन से कलह का और जागता रहने से किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। गृहस्थी में ये सभी गुण आना संभव है। कहते हैं सतयुग में ज्ञान शक्ति, त्रेता में मंत्र शक्ति, द्वापर में युद्ध शक्ति और कलयुग में संगठन की ही शक्ति मानी गई है। गुरु या सज्जनता के मार्ग दर्शन रूप सारिथ्य से हर कोई सन्मार्ग पर चलने योग्य हो जाता है और मंजिल प्राप्त कर लेता है। जहाँ आंखें बंद कर ली न ठोकर लगेगी, ना तो गिरना ही होगा और वापस लौटने की बारी भी नहीं आएगी। 5 तत्व ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म में से 4 शाश्वत, केवल कर्म शाश्वत नहीं है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा के पाप और पुण्य के कर्मों के अनुसार ही मनुष्य योनि स्वर्ग और नरक के द्वार खोल देती है और मोक्ष के द्वार को पार करता है। भगवत भक्ति और शुभ कार्यों में जीवन व्यतीत करने पर ही जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल सकती है। संसार की समस्याएं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन जमा करने तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं। दुख और सुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना ही सर्दी और गर्मी के मौसम आने और जाने के समान है। जैसे धार्मिक नियमों का पालन करने वाला ब्रह्म मुहूर्त में जाड़ों के
मौसम में भी ठंडे जल से स्नान ध्यान करके भी नहीं हिचकता, वैसे ही घर की गृहस्थी भी गर्मी के मौसम में भी भोजन पकाने में नहीं हिचकती। लेकिन दोनों समान रूप से अपने कर्तव्यों का दैनिक रूप से निभाते हैं और पालन करते हैं। अमरता में न तो कर्म से, न घर गृहस्थी से, न धन के बल से मिलती है। इसको पाने के लिए एक मात्र उपाय अथवा साधन है त्याग। आज सभी कुछ बातें धन बल पर आंकी जाती हैं और साधी जाती हैं, लेकिन अमरता के आगे सारे धन का अवमूल्यन हो ही जाता है। जिसका चित्त निर्मल हो, उसमें किसी प्रकार का छल, छद्म, द्वंद्व ना हो, उसकी रक्षा तो स्वयं देवता ही करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी चाहते हैं, कामना करते हैं, सब सुखी रहें, सभी निरोगमय रहें, सभी का भला हो, किसी का बुरा न देखें, कोई भी दुख का भागी ना बने। विश्वहित की सदिच्छा रूप में यह रत्न एकमात्र शुद्ध हृदय की खान से ही सुलभ किया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, आभार।